यहाँ के छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को क्या बनाते, बेवकूफ बनाते। शिक्षक है गांव में शिक्षकों को अलग ही सम्मान नहीं होता, हमारे ही सगे संबंधी होते हैं। तो समझ जाना भाई कुछ दाल में कुछ काला है। कॉल आया, दबाव बना रहे हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, संगवारी मल्ला। आज जो है थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई थी, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसा था। दैनिक भास्कर के पेज में 24 नवंबर 2024, ठीक है, अभी 24 नवंबर को एक छपता है, ये न्यूज़ छपता है कि पढ़ाना छोड़ नेटवर्क मार्केटिंग के एजेंट बने शिक्षक। जेडी ने सभी डीओ से मांगी लिस्ट, और ये है बिलासपुर की घटना। कहाँ की घटना है? ये बिलासपुर। अब इसको आप पूरा पढ़िएगा, इसको पॉज करके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या, ठीक है। इसमें लिखा है शासन से अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद कई शिक्षक दूसरे कामों से संलिप्त हो रहे हैं। वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों और निजी कंपनियों के एजेंट बन गए हैं। निजी कंपनियों के एजेंट, अभी बताऊंगा क्या है ये सब, ठीक है। ऐसे शिक्षक के खिलाफ अब शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने संभाग के सभी जिला शिक्षक अधिकारियों से ऐसे शिक्षक की जानकारी मांगी है, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग के कई शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़कर बतौर एजेंट का काम कर रहे हैं, और ये खुद जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ अगले लाइन पढ़िएगा, इसके अलावा वे स्कूली बच्चों के अभिभावक, उसके पेरेंट्स को भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जोड़ने के लिए बच्चों के माध्यम से दबाव बना रहे हैं। बच्चों के माध्यम से दबाव बना रहे हैं, ठीक है। पैसा कमाने के लिए निजी कंपनियों के प्रचार से जुड़े शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा मामला सबसे पहले रायगढ़ जिले में सामने आया है, ठीक है। तब वहां के डीओ ने पत्र जारी किया। अब देखिए, इसमें पूरा डिटेल लिखा नहीं हुआ कि किसने क्या किया, ठीक है। रायगढ़ में ये पहला मामला आया हुआ है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला खेल चल रहा है। अब मुद्दे की बात मैं करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 500 वीडियो बन गए होंगे। आज वीडियो बनाने की जरूरत इस कारण पड़ी क्योंकि मैंने जब ये न्यूज़ को देखा तो ये जो था, ये कहीं भी इसको मेंशन कहीं पे भी किसी ने वीडियो नहीं बनाया था, और ये बताना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। देखिए, ये क्या है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं, जो मोस्टली गांव में पढ़ाने के लिए जाते हैं, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो मोस्टली गांव में पढ़ाने के लिए जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो क्या कर रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के एजेंट बन चुके हैं। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है आप लोग को पता होगा। स्प्लेंडर प्लस में आएंगे और BMW का सपना दिखाएंगे। एक महीने में क्या, एक साल में भी आप लोग भैया 2-3 करोड़ का आप लोग घर खरीद लोगे, 2-3 करोड़ की आप लोग गाड़ी खरीद लोगे, कि ये सपना दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इससे कौन जुड़े हुए? सरकारी शिक्षक। सरकारी शिक्षक जिसका पेमेंट लगभग अभी वर्तमान में 60 से 70 हजार के पास होगा, पुराने शिक्षक, ठीक है। अभी तो 45 हजार के आसपास स्टार्टिंग होता है, लेकिन 60 से 70 जिनका पेमेंट है, मंथली पेमेंट, वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ये बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप भी इससे जुड़िए। कितना सही मानते हैं आप? क्या लगता है आपको? और ये जो वीडियो बना रहा हूं, किस लिए बना रहा हूं मैं? क्या है लाइव फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग में? जोड़ पाओगे 3 लोग, 2 लोग? इतना ज्यादा इस पर रील्स बन चुका है, इतना ज्यादा मेम्स बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा भी सोचता कि करूं कि ना करूं करके। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये हंसी के पात्र ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग किसको जोड़ते हैं? ठीक है, ये आप नेटवर्क मार्केटिंग का आप क्राइटेरिया देखोगे ना, वहां पे जहां पे साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे और लगभग छोटी छोटी सिटीज में और गांव के लोगों को ज्यादा जोड़ते हैं। जो बेरोजगार हैं, जो स्कूली छात्र हैं, जिनको समझ में नहीं आता, उनको सपने दिखा देते हैं और जोड़ते हैं। अब कहां तक से पहुंच गए? अब सरकारी स्कूल में पहुंच चुका है, और सरकारी स्कूल के शिक्षक नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे हैं। एक घटना मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो मेरे साथ हुआ था। लगभग 2014 में जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे फ्रेंड के माध्यम से, ये समझ जाइएगा कि अगर आपका बहुत पुराना दोस्त आपके पास कॉल कर रहा है तो समझ जाना भाई कुछ दाल में कुछ काला है। कॉल आया, मुझे बोला कि एक सेशन अटेंड करना है। मैं बोला बिल्कुल, मैं चले जाता हूँ। मैंने सेशन अटेंड किया, और सेशन अटेंड किया तो शायद उसका कोई एक था जो लगभग 7,000 का कुछ मोबाइल लिया था, और 7,000 का मोबाइल लेने पर ऐसा जश्न मना रहे थे कि पूछो मत। 7,000 का मोबाइल लेने पर लगभग उसको कम से कम 2,000 का तो माला पहना चुके थे।
समझ में आ रहा है, और ख्वाब दिखा रहे थे कि भाई कि ये आदमी ऐसा करेगा, वो आदमी वैसा करेगा करके। अब ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग तक से सीमित नहीं है, ठीक है, इनको एजेंट तो बना दिया जाता है। दूसरा चीज मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, ठीक है, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, और नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट जो कमीशन बेस पर चलता है, जो 3 लोगों के जोड़ो फिर कमीशन बेस पर चलता है, सभी को कमीशन मिलता है, ठीक है, इसको सबसे पहले इस प्रकार से स्टार्ट किया गया था कि सबसे पहले आप डायरेक्ट पैसा दीजिए और उस पर जो नीचे जो है, जो नीचे आप जोड़ते जाओगे, जो वो जोड़ते जाएगा तो उसको कमीशन मिलते जाएगा ऊपर वाले व्यक्ति को, ठीक है। लाइक इसको इस प्रकार से समझिएगा कि जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, ये जोड़ते गया, अब ये 2 लोगों को जैसे जोड़ गए तो इसको कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप सर्च कर लीजिएगा, केवल और केवल 1% लोग ही इसमें सक्सेस होते हैं, केवल 1%, ये सक्सेस रेशियो है, समझ में आ रहा है, केवल 1%। जो बोलते हैं डायमंड बन गए, ये बन गए। अच्छा, इसको ये कैसे करेंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये एक बॉटल है, ठीक है, अब डायरेक्ट तो पैसा ले नहीं सकते, डायरेक्ट आप पैसा ले नहीं सकते, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, ये प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, इसके पीछे, अब ये प्रोडक्ट यूजलेस है भाई, ये प्रोडक्ट यूजलेस है, इसके माध्यम से नेटवर्क का मार्केटिंग करना। क्या लगता है आप लोग, जो शिक्षक है गांव में शिक्षकों को अलग ही सम्मान होता है, और वही शिक्षक आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसको 50 से 60 हज़ार पेमेंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये अब ये सोचिए, चलो ठीक है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तक से होगा। दूसरा मैं क्या लिखा हूं, चीट फंड कंपनी। ये चीट फंड कंपनी को मैं आपको बता देता हूं, ये क्या होता है चीट फंड कंपनी। आप लोगों ने, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा कि आपके ही घर में कोई ना कोई सगे संबंधी आता है, ठीक है, और वो पॉलिसी की बात करता है, ठीक है, पॉलिसी भी छोड़िए, ठीक है, हाई रिटर्न की बात करता है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छा खासा क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, बैंक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और साल दर साल आप पैसा जमा करते हो या फिर महीने के महीने पैसा जमा करते हो। ये कोई नहीं होता, हमारे ही सगे संबंधी होते हैं, फिर अचानक से कंपनी डूब जाती है, पैसा गायब, कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि अपने ही सगे संबंधी है, ठीक है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है आपको पता है, ये जो कंपनी है, ये कंपनी दूसरे स्टेट से आते हैं और यहाँ के छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को क्या बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, और ये छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग मान भी जाते हैं, यहाँ उनके लिए समर्पित रहते हैं, उनका यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। फिर ये उसका जाते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, चलो यार हम भी ये सहयोग कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं चिट फंड कंपनी में, बोल तो रहे हैं ये तो भाई एकदम, और इतने आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं, भाई मैं क्या बताऊं, बहुत ही खतरनाक कॉन्फिडेंस रहता है ये नेटवर्क मार्केटिंग वालों और चिट फंड कंपनी वालों का। मैं सभी चिट फंड कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अंततः हाल बहुत बुरा होता है, पैसा लेके चले जाते हैं, फिर आप खोजते रहिए, 25 दिन में पैसा डबल वाला स्कीम चलाते हैं लोग, क्लियर है, ठीक है। अब हाई रिटर्न के चक्कर में आपसे पैसा ले लिए और वो फिर चले गया, अब आप पीछे पड़े रहिए। तो ये जो 2 स्कीम जो चल रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे, ये किनके द्वारा अब किया जा रहा है, हमारे सरकारी शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, हमारे सरकारी शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन से बस यही दरख्वास्त करूंगा कि आप एक टीम बनाइए और इसकी जांच करवाइए, क्योंकि केवल ये मामला रायगढ़ में अभी सामने आया है, क्या पता छत्तीसगढ़ के सभी जिला में ऐसा होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा जरूर हो रहा है। थैंक यू।